देख रहे हैं पृष्ठभूमि न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं रातुर रोड स्थित होटल कृष्णा इन के भीतर, जहां रांची जिला दुर्गा पूजा समिति की एक बैठक हुई है। बताते चले कि अभी कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से ये समिति के मेंबर्स मिले थे। उनसे जुड़ते हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि मुख्यमंत्री से मिलकर क्या कुछ खास रहा। मुंशिन भैया, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल। धन्यवाद। मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई आप लोगों की, और जैसे कि बताया जा रहा था दुर्वा में एक पंडाल का काम रुकवा दिया गया, कुछ इसमें आश्वासन मिला या? आश्वासन नहीं, बल्कि तुरंत उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए हमें कहा कि 2 घंटा के अंदर आपको इसकी सूचना दी जाएगी। और उसके बाद उन्होंने वरीय अधिकारियों से मुलाकात भी की और आवास पर बुला करके चर्चा करके इसकी अनुमति प्रदान करने का उन्होंने आदेश उन्होंने दिया। और शाम को एसडीओ के द्वारा हमें बुला करके पूजा करने की अनुमति पत्र जो है वह दिया गया, और आज जगन्नाथपुर थाना में वह पत्र जमा किया गया। उसके बाद आज से वहां पर निर्माण कार्य जो है पंडाल का वह शुरू हो गया। तो इस तरह की जो परेशानी होती रही है, अगर रांची रेलवे स्टेशन की बात करें, करता धरता पूरे दुर्गा पूजा समिति के आप हैं, कई बार मतलब प्रशासन के साथ कई बार अनबन होती है, कई बार बातचीत बिगड़ जाती है। क्या वजह है जो इस पर इस तरह की ऐसी बातें, ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं? देखिए, जब आस्था की बात होती है तो पूरे देश की भी अगर हम बात करें तो मुंबई में जब गणेश पूजा होता है 10 दिनों का, तो आर्थिक राजधानी रहने के बावजूद भी वहां पर सारे जो सड़कें हैं या आप कहें कि एक वहां का जो जनजीवन है थोड़ा थम सा जाता है। और निश्चित रूप से देखिए, जब विकास हो रहा है तो साथ ही साथ कई परेशानियां आती है, लेकिन हमारा भी आस्था है, लोगों के भी आस्था है। अगर 10% चाहते हैं कि पूजा ना हो तो 90% लोग चाहते हैं कि पूजा हो। और कहीं न कहीं जो परंपरा है, या दुर्गा पूजा आज से नहीं हो रहा है, या परंपरा यहाँ वर्षों से अंग्रेजों के जमाने से होते आ रही है, और सारे झारखंड का यह एक सबसे बड़ा त्योहार है। तो इस प्रकार की प्रशासन चाहता है कि विधि व्यवस्था बनी रहे, और हम लोग चाहते हैं कि आस्था भी बनी रहे और विधि व्यवस्था में भी हम लोग सहयोग करें। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, चाहे कोई भी जहाँ पे जनता का जब समूह जहाँ जाएगा, चाहे कोई रैली हो, चाहे कोई पूजा हो, तो उसमें थोड़ी परेशानी होती है। इसका कोई समुचित हल नहीं है। हम जुड़ेंगे विकी यादव जी से और बातचीत करेंगे कि ये जो ये जो रांची के अंदर इस वक्त पंडाल का काम रुकवा दिया गया, राजधानी पूरे प्रदेश का दर्पण होता है, तो पूरे प्रदेश में क्या मैसेज जाता होगा, क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, इस पे मैं बहुत ज्यादा तो क्रिया टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि एक एडमिनिस्ट्रेशन और रांची जिला दुर्गा पूजा का जो हमारा जो गैप ऑफ बिटवीन था, क्योंकि देखिए एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। कहीं उनसे भी कुछ बातें हुई, कहीं हमारे तरफ से कुछ भूल चूक हुई है, तो उसको हमने दूर कर दिया। और हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने इसको बहुत तत्परता दिखाते हुए लगभग 24 घंटे में इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दिया। तो ये हमारे लिए बहुत बढ़िया और हमारे संस्था के लिए बहुत बड़ी बात है। तो मैं यही आग्रह करता हूँ लोगों से कि आने वाले दिनों में लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से, नगर निगम के तरफ से, सारे लोगों का हमें आश्वासन मिलता रहे और योगदान मिलता रहे। इस बार क्या कुछ खास रहेगा? अगर बात करें पंडालों की, तो आप खुद भी दक्ष हैं, तो क्या खास रहेगा? देखिए, लगभग रांची जिला दुर्गा पूजा में 134-35 पंडाल हैं लगभग। हाँ, अप्रोक्स एक आंकड़ा हमारे तक जो है। इस बीच में लगभग कुछ छोटे पूजा भी है, कुछ बड़ी पूजा भी है। तो बड़ी पूजा में जैसे आप हमारे रांची रेलवे स्टेशन, आर स्पोर्टिंग क्लब, आपका राजस्थान मित्र मंडल, बकरी बाजार नवयुवक संघ, और अभी हमारी नई एक हुई है रामलला। तो ये बहुत बड़ी एक आयोजन होता है कोलकाता के बाद झारखंड में।
दुर्गा उत्सव का इतना बड़ा जो हमारा जो त्योहार मनाया जाता है, एक आस्था भी जुड़ी हुई है होती है, आप लोगों की भी आस्था जुड़ी हुई है। तो मैं यही कहना चाहूंगा लोगों को कि आस्था पे बहुत ही ऐसा कोई भी संकट नहीं आना चाहिए। 10 दिन की पूजा है, प्रशासन से मैं भी अनुरोध करता हूं कि बहुत ही बारीकता से इस चीजों को हमारे साथ कोऑर्डिनेशन बैठाकर आगे चलाएं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है चैनल में। आपका शुभ नाम? मेरा नाम अशोक कुमार पुरोहित हुआ और मैं रांची जिला दुर्गा पूजा समिति का मुख्य संरक्षक सह राजस्थान मित्र मंडल का अध्यक्ष हूँ। इस बार राजस्थान मित्र मंडल का पंडाल क्या कुछ खास रहने वाला है इस पंडाल में? देखिए, पंडाल तो हमेशा खास ही रहता है, जब हम लोग खास रहता है लेकिन अलग थीम भी रहता है। हाँ, तो इस बार हमारा पंडाल जो है वो पुआल से बनाया जा रहा है। हाँ, और हमारे पंडाल में तिरपाल भी यूज नहीं हो रहा है। अभी इतना बारिश हुआ, पूरा पंडाल को पुआल से ये कर दिया गया है, एक बूंद पानी उसमें नहीं छू रहा है और पूरा पुआल से उसका डिजाइन बनेगा और लगभग 17 टन पुआल उसमें यूज होगा। तो देख सकते हैं कि सिर्फ पुआल से पंडाल का निर्माण हो रहा है और एक बूंद पानी, क्योंकि बीते दिनों में रांची में काफी बारिश हुई है, एक बूंद पानी का रिसाव उससे नहीं होगा, ऐसी बातें कह रहे हैं। ये जानना चाहेंगे कि ये जो पंडाल का निर्माण हो रहा है ये कितने दिनों से काम चल रहा है? ये देखिए, हम लोगों का पंडाल का निर्माण 24 अगस्त से यहाँ काम चालू हुआ, लेकिन 6 जून से ये काम हम लोगों का दीघा में जहाँ पुआल का जो डिजाइन बनाना है वो काम हम लोगों का 6 जून से चालू है। मतलब लगभग 3-4 महीना हो गया चालू। तो भारी भीड़ होती है। अगर दुर्गोत्सव की बात करें तो दुर्गोत्सव में काफी ज्यादा भारी भीड़ हो जाती है। भीड़ को किस तरह से मतलब उसको संभालना है, इसके लिए कुछ योजना वगैरह बनाई? देखिए, सही बताएं, प्रशासन का पूरा सहयोग रहता है, लेकिन प्रशासन पूजा पंडाल में 4-5 ही पुलिस देते हैं, उससे कुछ नहीं होता है। एकदम आपको सत्य बता रहा हूँ, माँ की कृपा से लोग आते हैं और माँ ही सबकी सुरक्षा करती है। बाद बाकी हम लोग तो इंतजाम करते ही हैं, लेकिन सही माने में 2-4 पुलिस वाले उतने भीड़ को नहीं कंट्रोल कर सकते। ये माँ की ही कृपा से होता है उनको सुरक्षा, और सब सही सलामत घर जाते हैं। इस बार भी वही। तो बिल्कुल आप देख रहे हैं कि बहुत ही सरल तरीके से इन्होंने बताया है कि इतनी भीड़ होती है, इतनी ज्यादा भीड़ होती है, बावजूद इसके पुलिस प्रशासन भी जब विफल हो जाता है तो माता खुद ही ये सारी चीजों का ख्याल रखती हैं। इतने भीड़ होने के बावजूद, धक्का मुक्की होने के बावजूद भी किसी तरह की घटना नहीं होती है। तो सही माने तो ये दैविक कृपा ही है। और बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए पृष्ठभूमि न्यूज।